हम सभी लोग श्री मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे हैं। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने पहले श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज हमारी कोशिश होगी कि हम जो दूसरा श्लोक है इसको समझें, और जो सबसे छोटा उपनिषद है उसके बावजूद भी उसको सबसे पावरफुल या सबसे स्ट्रॉन्ग उपनिषद माना गया। ये माना गया कि अगर आप 108 उपनिषद नहीं पढ़ सकते, कोई परेशानी नहीं है, आप 10 प्रधान उपनिषद हैं उनको पढ़ लें। और अगर आप उन 10 प्रधान उपनिषदों को भी नहीं पढ़ सकते, तो कुछ विद्वानों का मत है कि जो सबसे छोटा 12 श्लोक का उपनिषद है, श्री मांडुक्य उपनिषद, उसको समझने का प्रयास करें। सर्वम हेतद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। जो दूसरा श्लोक है वो स्टार्ट ही इस शब्द से होता है, सर्वम, यानी कि सब का सब, हर चीज। क्या है? ब्रह्म है। यहां पर याद रखने का प्रयास करेंगे कि एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्रह्म। तो एक है कंफ्यूजन, आप भ्रम में आ गए। और जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो बात करते हैं उस पर परब्रह्म परमात्मा की, जो परम आत्मा है, या कंसोलिडेटेड कॉन्शियसनेस है, ग्रॉस कॉन्शियसनेस। जैसा एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी कई बार लिया कि एक प्रोजेक्टर जो कि हमें एक पूरी पिक्चर दिखा रहा होता है, हमें वो पिक्चर दिखती है, हम अप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी ग्रेटिट्यूड आता है तो सोचते हैं कहाँ से इतनी सुंदर पिक्चर आ रही है, तो प्रोजेक्टर को देख लेते हैं, प्रोजेक्टर को थैंक यू बोलते हैं। तो जितना जितना इंद्रियों को पता चल रहा है वहीं तक हमारी पकड़ जाती है। लेकिन सच ये है कि प्रोजेक्टर को चलाने के लिए जो ऊर्जा या एनर्जी चाहिए, या आज के टाइम में हम कहें तो पावर या इलेक्ट्रिसिटी, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता कि देयर इज समथिंग विच इज रनिंग द प्रोजेक्ट। तो आप इसको ऐसे ही समझे कि ये शरीर उस प्रोजेक्टर के समान है जो बहुत सारी सुंदर क्रियाएं कर रहा है, अंकित कर रहा है। लेकिन उस प्रोजेक्टर को चलाने वाली चेतना जो है, वह चेतना, वह कॉन्शियसनेस, वो ग्रॉस कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी है जिसे हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो यहां पर यह बात बिल्कुल सिंपल टर्म्स में क्लैरिफाई की गई कि ये जो सब कुछ है, जो भी है, मतलब आप समझ लीजिए कि यहां पर इन शॉर्ट एक बात कही गई, जो भी है सब कुछ है वो परब्रह्म परमात्मा ही है। ये जो आपको दृश्य जगत में जो दिख रहा है, वो मैटर हो या बियॉन्ड मैटर सटल एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस हो, आप, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि अध्यात्म में उतरने का सबसे आसान मार्ग है शून्यता है, फिजिकल चीजें नहीं, मैटर को समझना। मैटर के अंदर ये ग्लास है और ग्लास ऊर्जा है, इसको समझने में वैज्ञानिकों को भी
जमाना लग गया। लेकिन जो इस कमरे में खालीपन है, उस एम्प्टीनेस के अंदर एनर्जीज को जानना डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वास्तु पढ़ा है, वो लोगों ने यही से ही शुरू किया था कि ये एक स्पेस में जो एम्प्टीनेस है, वहां से वो ऊर्जा एक एक करके पढ़ते गए। और 12 ऊर्जाएं तो लगभग हम लोग अपने प्रोग्राम में भी पढ़ते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो खालीपन है, वहां से चेतना को जानना और समझना आसान होता है, और भौतिकता के अंदर ऊर्जा और चेतना को जानना थोड़ा मुश्किल होता है। पर आप जब ऊर्जा को पहचानने लगते हो, तो मेरे हाथ में अगर ये बॉटल भी आती है, तो मैं इसको छू के अपनी ये जान सकता हूं कि ये भी कॉन्शियसनेस है। हर चीज के अंदर एक एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस है। बट खालीपन से उसको जानना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये जो सबका सब है, वो पर ब्रह्म परमात्मा ही है। ये जो दृश्य जगत है, इस जो परिपूर्ण है, कंप्लीट है, ये क्या है? ये वही परमात्मा है। तो क्या ये ईश्वर से परे है ये जगत? नहीं, ये ईश्वर माय है। द वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग इन गॉड। सब कुछ ईश्वर मय है। तभी एक कांस्टेंट चीज सब में होगी, वो है कॉन्शियसनेस। और वही कॉन्शियसनेस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पावर की तरह काम करती है। व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क, पोटेंशियल कैपेसिटी टू डू वर्क। सोचिए, कुछ भी करने की क्षमता जो लिए बैठी है। और वो एनर्जी क्या है? वो पावरफुल इंफॉर्मेशन है। जल के पास एक इनहेरिट इंफॉर्मेशन और नॉलेज है कि मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप बनना है। यानी ऊर्जा और चेतना पे अनंत ज्ञान है, कैपेसिटी है, काम करने की और कराने की क्षमता है। और इसके अलावा जब आप उसे डिकोड करना शुरू करते हो, आप जहां बैठे हो, जब बैठे हो, अगर आप अपने मन को सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप पे ले गए, आप वो हवा भी डिकोड होने लगेगी। और हवा के अंदर भी आपके अंदर बहुत सारी गहराई के विचार उभरने लगेंगे। हमारी एक प्रॉब्लम है खुद में उलझे रहना। और खुद को भी हम गलत डिफाइन करते हैं। हम समझते हैं ये जिंदगी और संबंध मैं हूं, ये रिश्ते जो मुझे लेबल देते हैं वो मैं हूं। तो जब तक हम अपने आप को लिमिटेशन में डिफाइन करते हैं, हम एक अजीब से टेम्परेरी वर्ल्ड में इन्वॉल्व रहते हैं। और वो ही हमें अपना संसार दिखता है। बट रियलिटी ये है कि आप जब अपनी भी सारी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करते हो, तो आप देखते हो मैं भी वही हूं। कौन? सूक्ष्मादि सूक्ष्म पर ब्रह्म परमात्मा। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बोलता हूं, जब हम अहम ब्रह्मस्मि को जानते हैं कि अंदर भी ईश्वर ही है, तो आप ईश्वर माय तो हो सकते हो, यू बिकम वन विद गॉड। पर जैसे ही आप वापस आना शुरू करोगे और ये सोचोगे, तो आपके पास ये रियलाइज होगा कि आप सिस्टम को जान सकते हो, उसे छेड़ नहीं सकते। ये नेचुरल यूनिवर्सल ऑर्डर्स के साथ सिस्टम्स गवर्न होता है। तो जो भी हमें प्रतीत हो रहा है, तो ये जगत एक तरीके का क्रिएशन है जो परब्रह्म ने, ईश्वर तत्व ने की। और यही पर ब्रह्म को परम या पर शिवा भी कहा जाता है। निराकार स्वरूप ईश्वर तत्व, कितने ही नाम से, अल्लाह, द फादर, पर शिव, पर ब्रह्म, परमात्मा। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म शब्द ही आएगा, शैव ग्रंथों में पर शिवा आएगा। पर शिव मीन्स नो फॉर्म,
द अल्टीमेट एंड। क्रिश्चियनिटी में द फादर, इस्लाम में अल्लाह, और अनंत अलग अलग जगहों पे उस एक फॉर्मलेस गॉड के अनंत नाम है। तो मैटर को एनर्जी से अलग मत समझिए। जिन लोगों ने E = mc² पढ़ा है, उन्होंने विज्ञान पढ़ा है, उन्हें मालूम है हर भौतिक चीज को जब आप सब एटॉमिक लेवल पे ब्रेक करोगे तो वो एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस पर आ ही जाएगी। यानी आपका ध्यान कहाँ है, उस चेतना की ओर होना चाहिए। ओम, यहां पर मांडुक्य, श्री मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा गया? यहां नाम दिया गया ओंकार या ओम। चेतना एक या चैतन्य एक और नाम अनेक। तो नाम भिन्न है, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी एक ही है। तो सब कुछ क्या है? वही ओंकार है। वही ओंकार है सब कुछ। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको चीजें सब भिन्न दिख रही हैं, पर अंदर से छुपी हुई कोई एक चीज कॉमन है जो सब में काम कर रही है। परेशानी यह है कि वो सबको नहीं पता कि हम में भी वही एक कॉमन चीज है। वो सब अपने आप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करते हैं। मैं अमेरिकन हूं, मैं वाइट स्किन्ड हूं, मैं, कोई इंसान में डिफरेंशिएट कर रहा है, कोई एनिमल है। शेर अपने आप को अलग आइडेंटिफाई कर रहा है, भेड़ अपने आप को अलग आइडेंटिफाई कर रही है। इस तरीके के इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स अपने आप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब देख रहे कितना डाइवर्सिटी और आइडेंटिफिकेशन इश्यूज चल रहे हैं, पर इन सब के अंदर कुछ कॉमन है। तो वो एक, वो चेतना और कॉन्शियसनेस। पर जिसमें है, अगर वो जागृत हो गया तो वो उन सभी चीजों में धीरे 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 उस सूक्ष्म सूक्ष्म ऊर्जा को जान सकता है। सामने वाला हो सकता है नहीं जानता हो, तो वो अज्ञानी की तरह बिहेव करता रहेगा। और आप शांत हो जाओ, आप ठहर जाओ, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। वो जो ज्ञान है, प्रेम है, वो सब कौन है? ज्ञानी में ज्ञान और भक्त में प्रेम, वो अपने आप उभरने लगे। आपको कुछ करना नहीं, याद रखिएगा। आध्यात्मिकता आपका स्वभाव है, उसमें कुछ मेकअप की जरूरत नहीं होती। यू हैव टू शो यू आर लविंग। तो आप हो, आप तो प्रेम हो, आप ज्ञान हो। आपके शब्द, हर शब्द में वो डेप्थ दिखेगी, क्योंकि अनुभवी तौर पर आप उस विषय को समझते हो। तो आप ऐसा कहें कि ये संपूर्ण जगत उन पर ब्रह्म परमात्मा का शरीर है। या मैं आसान शब्दों में कहता हूं कि ये जितने भी, जैसे हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? अर्थ पे। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? हमारे यूनिवर्स में। यूनिवर्स कहाँ है? मल्टीवर्स में। और ऐसे अनंत मल्टीवर्स ईश्वर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप जहां भी एग्जिस्ट करते हो, आप ईश्वर में ही एग्जिस्ट करते हो। जब हमने ब्रह्म सूत्र पढ़ा था, उसके अंदर भी पहले अध्याय में ईश्वर ने यही बात कही थी। तो ईश्वर को सर्वात्मा कहा गया। जो सर्व आत्मा है, चेतना जो सब में व्याप्त है, वही ईश्वर तत्व है। और सब का सब ईश्वर ही है या ईश्वर में ही है। लेकिन इसमें, इस श्लोक में एक बात एंड में बड़ी खास आई। सर्वम हेतद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोमात्मा चतुष्पाद, यानी ये ईश्वर चार पैर वाला है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जब भी भाव इस तरीके के आएंगे, ऐसा मत विजुअलाइज कीजिएगा कोई आदमी है, उसके चार पैर है। दिस इज फनी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, हमने ये बात क्या समझने की कोशिश करी कि ईश्वर सब में है तो हम में भी है।
तो वो कहते हैं कि ईश्वर को आप चार तरीकों से जान सकते हो। पांव क्या होता है? हमें कहीं लेके जाता है। तो ये एक तरीके से माध्यम है, वेज है ऑफ बीइंग और नोइंग गॉड। तो हम अपने अंदर ईश्वर को चार वो कौन से चीजों से जान सकते हैं। हालांकि वो आगे के श्लोकों में बताया गया, पर मैं इतने सीक्रेट तो ओपन कर ही सकता हूं कि हमारे अंदर चार अवस्थाएं हैं जो ईश्वर के चतुष्पाद बताई गई। एक जागृत अवस्था जिसमें हम अभी हैं, जगे हुए हैं। और पूछा जाए विकास जी से हु आर यू, तो विकास जी ने वही बताना है जो सारी जनता उनके बारे में बताती है कि साहब मेरा नाम विकास खंडेलवाल है, मैं यहाँ रहता हूँ द्वारका में, गुड़गांव रहता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा परिवार है, ऐसा वैसा सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन, सोशल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो इसे जागृत अवस्था कहते हैं जिसमें हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं एक सोशल आइडेंटिटी की तरह, एक बॉडी की तरह और लेबल्स की तरह, जो कि अभी हम सब जिसमें है वो क्या है? वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था। जिन लोगों ने माइंड ट्रेनिंग करी है उन लोगों को एक स्ट्रोंगर कनेक्ट होगा मांडुक्य उपनिषद से, क्योंकि हम फिर वो चर्चा दोबारा करेंगे। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। तो वो कहते हैं कि जागृत में भी तुम मुझे जान सकते हो क्योंकि जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न अवस्था में भी मैं हूं क्योंकि मन ही मन से खेलता है, लेकिन तब भी मैं होता हूं। तीसरी सुषुप्ति अवस्था, द डीप स्लीप स्टेट। उसमें तो आप एक गहरी ऊर्जा में डूब जाते हो, ना शरीर का अनुभव होता है, ना समय का होता है, ना स्थान का होता है। एक चेतना होती लेकिन एक अंधकार होता है, तब भी मैं होता हूं। और आखिरी तुरीय अवस्था जो आप ध्यान की द्वारा जाते हो, उसमें भी मैं होता हूं। सब में मैं होता हूं, लेकिन तुरीय अवस्था इनमें सबसे ज्यादा अवेकन्ड स्टेट है। इसीलिए जितने ध्यानी थे वो तुरिया की ओर ही जाते हैं। तो कहते हैं ईश्वर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, या उनके चार पांव कहे जा सकते हैं। और श्रुति में जगह जगह इन चार पादों की कल्पना की गई, लेकिन जो टेक्निकली उनका रेफरेंस है वो इन चार अवस्थाओं से कनेक्ट होता है। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत, शायद मेरा टीनेज होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा मुझे सुषुप्ति के बारे में होती थी। लोगों को स्वप्न के बारे में होती है, मुझे यह महसूस होता था कि मैं कहाँ गायब हो जाता हूँ उस गहरी निद्रा में। क्या उस निद्रा में भी कुछ किया जा सकता है? उस निद्रा में समय का अनुभव क्यों नहीं होता? और आध्यात्मिक सफर स्वप्न और सुषुप्ति से शुरू हुआ, क्योंकि ये अवस्थाएं मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस करती थी। ये जागृत अवस्था तो हम सब की है, दिस इज द कॉमन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, बट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द ट्रांजिशन वर द ओनली क्यूरियस थिंग्स विच आई वांटेड टू नो। तुरिया तब समझ में आई जब हमने ध्यान करना शुरू करा। एक बात बताऊं, ध्यान एक फॉर्मल तरीका है, बट आप, मैंने एक शब्द बोला था योग इन एक्शन। जब आप क्रिया करते समय कम्युनियन में होते हो तो एक भिन्न तरीके की अवस्था है।